हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक प्रा ट्यूटोरियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को और अस्तर को और इसके अंदर मैंने एक प्लास्टिक बैग जो लगाई है उसको एक साथ क्वाइंट कर लिया है और इस तरह से मैंने क्वाइंट करके इसको रेडी कर लिया है। इसका साइज़ जो मैंने लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली है वो 33 इंची है और इसकी मैंने जो लंबाई ली है वो 43 इंची है। तो ये एक बहुत ही बड़े साइज़ का एक ट्रैवल बैग बनकर रेडी होगा और उसके बाद आपको इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद मैं अब इसकी करूँगा कटिंग। तो इस तरह से डबल फोल्ड आपको भी कर लेना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो कॉर्नर पर मुझे 4 बाई 4 इंची का एक बॉक्स बना के उसे कट करना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए और अब इनको इस तरह से मैं सीधा कर लेता हूँ और अब मैंने इसको यहाँ से कट कर लेना है। जो निशान मार्क किए हैं उन्हीं निशान से इसको कट भी कर लेना है और अब इसका एक पार्ट उठाकर चारों कॉर्नर पे हमें इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसी साइज़ के हमें चारों कॉर्नर पे कट कर लेने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसको कट कर लेता हूँ। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लेकर आते रहें। तो चारों कॉर्नर पर मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद अब मैं इसमें करूँगा हैंडल को अटैच। तो आपको खोलकर इस तरह से इसको रख लेना है। तो हैंडल अटैच करना है तो उसके लिए पहले हम इस पर निशान लगाते हैं। तो ऊपर से मैं 6 इंची की दूरी पर 5 इंची की दूरी पर ही रखेंगे। तो इस तरह से 5 इंची की दूरी पर निशान लगाकर इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसमें सेंटर का मार्क जो है उसे लगाएंगे। तो 24 इंची है तो सेंटर का मार्क हम 12 इंची पर लगा लेते हैं इस तरह से। और ये जो सेंटर का मार्क है यहाँ से 4-4 इंच की दूरी पर दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं। और अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से 10 इंची नीचे की तरफ हम एक और निशान लगा लेते हैं और इस तरह से दूसरी साइड में भी 10 इंची की दूरी पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है इन्हीं लाइन पर मुझे हैंडल को रखना है और स्टिच करना है। तो मैंने 2 हैंडल पहले से रेडी किए हुए हैं, जिसका साइज़ मैंने लिया है चौड़ाई 1 इंची और लंबाई 54 इंची ली हुई है। क्योंकि एक बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनने जा रहा है तो इसमें हैंडल को भी हमने काफ़ी बड़ा लिया हुआ है और हमने जो निशान लगाए थे उस पर इसको रखना है। रखने के बाद हम इस पर स्टिच करेंगे। तो चलिए अब हम इस पर स्टिच कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे जिससे कि किनारा बाहर की तरफ ना रहे। तो इस तरह से हमने इसे एक हैंडल को अटैच कर लिया है। इसी हैंडल का दूसरी साइड वाला पार्ट को हम सेम इसी तरह से रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड में भी हैंडल को अटैच कर लिया है और अब दूसरे पार्ट में भी हमें हैंडल अटैच करना है। तो पहले हम इसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो उसी पार्ट को पलटकर हम इस तरह से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इसमें जो हैंडल अटैच किया था वही निशान हम इधर वाली साइड में भी लगा लेंगे। तो इस तरह से पलटते हुए इस पर हम दूसरी साइड में हैंडल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो हैंडल जहाँ आ रहा है वहीं पर हम निशान लगा लेते हैं। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं दूसरे पार्ट में हैंडल को अटैच करने के लिए और अब हमको सेम इसी तरह से हैंडल को रख कर अटैच करना है जैसे हमने इधर वाली साइड को किया था। तो दोनों साइड में मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें करेंगे एक जिपर को ऐड। तो मैंने एक जिपर ली हुई है, इसका साइज़ मैंने जो लिया है वो है 25 इंची। तो मैंने इसको उल्टा इस तरह से रखकर इस पर एक बार स्टिच कर लेनी है। तो मैंने इस पर स्टिच कर ली है और अब मैं इसको पलटकर इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाऊंगा। तो इस तरह से मैंने इस पर एक टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब मैं जिपर का यहाँ से एक पार्ट खोलूँगा और खोलने के बाद इसको मैं दूसरी साइड में अटैच करूँगा। तो इस तरह से दूसरी वाली साइड को भी हमें पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसमें जिस तरह से हमने पहली साइड किया था एक बार स्टिच करेंगे और स्टिच हो जाने के बाद इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे।
टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा यह रहता है कि इसके जो धागे होते हैं वो जिपर की साइड में नहीं आते हैं। एक्स्ट्रा जिपर इसमें से हम यहाँ से कट कर देते हैं, दोनों साइड से कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा जिपर होगी। और एक्स्ट्रा जिपर को कट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसमें रनर को इंसर्ट। तो मैंने 2 रनर लेने हैं और दोनों रनर को दोनों साइड से इसमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए आप रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। अगर आपको रनर इंसर्ट करना नहीं आता है तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में रनर को इंसर्ट कर लिया है। रनर इंसर्ट करने के बाद अब हम इसको पलट कर उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पलट कर उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद इन दोनों साइडों पर हमें इस पर स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से स्टिच करना है, एक किनारे पर भी स्टिच कर लेंगे जिससे कि इसमें से कोई भी धागा बाहर की तरफ ना निकले। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है और अब रह गए हैं 4 कोने। तो चारों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद हमें इस पर स्टिच कर लेना है। तो मैंने चारों कॉर्नर पे स्टिच करके इसके कंप्लीट कर लिया है और अब ये हमारा बैग बन गया है। बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा और इसके बाद हम इसकी जिपर को खोलकर इसको सीधा करेंगे। तो चलिए अब हम इसको खोलकर जिपर खोलकर इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करेंगे, कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे और अब ये हमारा प्यारा सा बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनके तैयार हो गया है, जिसमें 8 से 10 जोड़ी कपड़े आसानी से आ सकते हैं और आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो बनाया है तो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।